नमस्कार, द भारत नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। राजनीति और काले धन का चोली दामन का साथ रहा है। जनता की सेवा से ज्यादा प्रचार प्रसार और विज्ञापन के इस दौर में धन बल राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को लिखा गया खत विपक्षी दलों, खासकर छोटे दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग ने सरकार को खत लिखकर प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई बदलाव करने की सिफारिश की है। इस खत में चुनाव आयोग ने चंदे में मिलने वाले काले धन पर नकेल कसने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। अगर चुनाव आयोग के खत को ध्यान से देखें तो आयोग की चालाकी आसानी से समझ में आ जाती है। चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम चंदे की रकम को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया जाए। मतलब ये कि अगर ये प्रस्ताव सरकार मान लेती है तो राजनीतिक दलों को 2,000 से ऊपर का चंदा देने वाले लोगों के नाम चुनाव आयोग को बताने होंगे। इतना ही नहीं, पत्र में काले धन के चुनावी चंदे को खत्म करने के लिए नकद चंदे को कुल चंदे का 20% या ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ रुपए तक सीमित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि सरकार राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे और देसी चंदे की जानकारी अलग अलग देने के लिए भी कानून बनाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा के नकद चंदे की जानकारी चुनाव पर नजर रखने वाली संस्थाओं यानी पोल वॉचडॉग को देनी होगी। इस जानकारी में चंदा देने वाली संस्था का नाम भी बताना होगा। चुनाव आयोग की इस सिफारिश में चालाकी ये है कि एक तरफ जहां चुनाव आयोग 20,000 रुपये जैसे छोटे चंदा देने वाले पर अपना शिकंजा कसता नजर आ रहा है, वहीं बड़े उद्योग घरानों से मिलने वाले राजनीतिक चंदे पर चुप्पी साध रखी है। चुनाव आयोग के अनुसार नकद चंदे में 20,000 रुपये की रकम काले धन को बढ़ावा देती है, इसलिए उसे घटा देना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत चुनाव आयोग ने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद पर फिलहाल कुछ नहीं कहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री ने 1,000 रुपये के नोट को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उनके मुताबिक इससे काला धन को बढ़ावा मिलता है, लेकिन उन्होंने 2,000 के नोट की लॉन्चिंग पर चुप्पी साध ली थी। यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से ही खरीदे जाते हैं। इसके बावजूद इसमें अपनी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर ये कहें कि ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास उपलब्ध होती है, बाकी कोई इसके बारे में जानकारी मांग भी नहीं सकता है। जबकि आमतौर पर बैंक में कोई भी लेन देन करने पर आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होती है। ऐसे में चुनाव आयोग की नई सिफारिशों को क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दलों के खिलाफ बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में सरकार पर जिस तरह सरकारी एजेंसियों, खासकर ईडी की मदद से विपक्षी दलों को कुचलने के आरोप लगे हैं, ऐसे में अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो छोटे कारोबारी या राजनीतिक दल के समर्थक अपनी पसंद की पार्टी को चंदा देने से बचेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि करोड़ों के कैंपेन के ज़माने में छोटे दलों के लिए मामूली प्रचार भी मुश्किल हो जाएगा। और यही तो केंद्र सरकार चाहती है कि चुनाव प्रचार में उसके सामने कोई न टिके। इसलिए सरकार खुद कोई नियम ना बनाकर चुनाव आयोग से ये काम करवा रही है, जिससे सरकार पर कोई आरोप ना लगे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।